नमस्ते। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधा इसमें गोता लगाते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है हमारी अपनी पृथ्वी और इसके अलग अलग रूप। जब हम अपने आसपास देखते हैं ना तो पाते हैं कि जमीन हर जगह एक जैसी बिल्कुल नहीं है। कहीं बहुत ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं मीलों तक फैले समतल मैदान। आज हम इसी अद्भुत भौगोलिक यात्रा पर निकलेंगे और समझेंगे कि हमारी दुनिया का ये शानदार ढांचा आखिर तैयार कैसे हुआ है। अब ये सुनकर शायद आपको थोड़ा अचंभा हो, लेकिन जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो बिल्कुल शांत नहीं है। हमारी पृथ्वी कोई रुकी हुई चीज नहीं है। इसके अंदर और बाहर लगातार बहुत ही धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं, जो हमारी पृथ्वी को ये अद्भुत आकार देते हैं और नए स्थल रूपों का निर्माण करते हैं। अगर हम अपनी दुनिया को बिल्कुल ऊपर से देखें तो एक कमाल का नज़ारा दिखता है। बर्फ से ढके पहाड़ों, गहरी घाटियों, पठारों और नदियों से बनते हुए विशाल मैदानों को देखकर एक बड़ी रूपरेखा मिलती है कि आज हम किन किन चीजों की गहराई में जाने वाले हैं। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जिन 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे वो हैं: पहला, गतिशील पृथ्वी; दूसरा, ऊंची चोटियां यानी पर्वत; तीसरा, उठी हुई समतल भूमि जिसे पठार कहते हैं; चौथा, रहने योग्य समतल भूमि यानी मैदान; और आखिर में इन सब का हम इंसानों से क्या संबंध है। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, गतिशील पृथ्वी, जिसमें हम आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाओं को समझेंगे। अब देखिए, धरती पर ये जो भी आकार बनते हैं वो अचानक नहीं बन जाते। इसके पीछे 2 बड़ी ताकतें काम करती हैं। पहली है आंतरिक प्रक्रिया, जिसके कारण बहुत सी जगहों पर जमीन अंदर से धंस जाती है या ऊपर उठ जाती है। और दूसरी है बाह्य प्रक्रिया। सोचिए, जैसे हवा, पानी और बर्फ जमीन को लगातार घिसती रहती हैं, जिसे अपरदन कहते हैं, और फिर उसी टूटे हुए पदार्थ को दूसरी जगह जमा कर देती हैं, जिसे निक्षेपण कहते हैं। बस इन्हीं ताकतों के लगातार टकराव से जमीन का आकार बदलता रहता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ऊंची चोटियां यानी पर्वत और उनके अलग अलग प्रकार। वैसे पर्वत शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? असल में कोई भी ऐसी जगह जो आसपास की जमीन से 600 मीटर से ज्यादा ऊंची हो और जिसकी ढाल एकदम खड़ी हो, उसे पर्वत कहते हैं। और हाँ, दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे हम इन पर ऊपर जाते हैं, ठंड बढ़ती जाती है। कुछ पहाड़ों पर तो हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, जिन्हें हम ग्लेशियर या हिमानी कहते हैं। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अगर हम कुछ कागजों को दोनों तरफ से एक साथ दबाएं तो क्या होगा? वो बीच से मुड़कर ऊपर उठ जाएंगे, है ना? बिल्कुल यही होता है हमारी धरती के साथ। जब धरती की सतह पर दोनों तरफ से भारी दबाव पड़ता है तो वो मुड़कर ऊपर उठ जाती है और वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन बनते हैं। हमारा हिमालय और यूरोप के आल्प्स पर्वत इसी का तो शानदार नतीजा है। अब जरा इस हैरान करने वाले आंकड़े को देखिए, 10,205 मीटर। आप सोचेंगे कि माउंट एवरेस्ट तो 8,848 ही मीटर है, तो फिर ये क्या है? दरअसल ये प्रशांत महासागर के अंदर छिपे मोनाकी पर्वत की ऊंचाई है। ये पहाड़ समंदर के नीचे स्थित है, लेकिन अगर इसके आधार से लेकर चोटी तक नापा जाए तो ये एवरेस्ट से भी लंबा है ना कमाल की बात। पहाड़ों का एक और प्रकार होता है भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। इसमें होता यह है कि जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर सीधा ऊपर या नीचे खिसक जाता है। जो हिस्सा ऊपर उठ गया उसे उत्खंड या हॉर्स्ट कहते हैं, और जो नीचे धंस गया वो द्रोणिका भ्रंश या ग्राबन कहलाता है। यूरोप की राइन घाटी ऐसे ही पर्वतों का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। तीसरे होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। नाम से ही साफ है, ये ज्वालामुखी गतिविधियों से बनते हैं। जब धरती के अंदर का गर्म मैग्मा और राख बाहर आकर जम जाते हैं तो ये पहाड़ खड़े हो जाते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का माउंट फूजी इस तरह के पहाड़ों के सबसे खूबसूरत उदाहरण माने जाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या पहाड़ सिर्फ खूबसूरत दिखने वाले बड़े पत्थर हैं? बिल्कुल नहीं। ये हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इनमें ताज़ा पानी भरा है। नदियों को पानी इन्हीं ग्लेशियर से मिलता है, जिससे सिंचाई होती है और पनबिजली बनती है। इसके अलावा इनके घने जंगल हमें ईंधन और चारा देते हैं। और पर्यटन की बात करें तो स्कीइंग या पैराग्लाइडिंग जैसे खेलों के लिए तो ये जगहें एकदम परफेक्ट हैं। चलिए थोड़ा नीचे उतरते हैं और बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, उठी हुई समतल भूमि यानी पठार, जो खनिजों के भंडार होते हैं। तो आखिर ये पठार होते क्या हैं?
इसे ऐसे समझिए जैसे जमीन से ऊपर उठी हुई एक बहुत बड़ी और सपाट मेज हो। इसके किनारे अक्सर एकदम खड़े होते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, जो समुद्र तल से लगभग 4000 से 6000 मीटर तक ऊंचा है। और हमारा अपना दक्कन का पठार दुनिया के सबसे पुराने पठारों में गिना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पठारों की आखिर अहमियत क्या है? सच कहूं तो ये धरती की तिजोरियां हैं। दुनिया भर के ज्यादातर खनन क्षेत्र इन्हीं पठारों में हैं, जो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को रफ्तार देते हैं। अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वहीं भारत के छोटा नागपुर पठार में लोहे, कोयले और मैंगनीज के बहुत बड़े और अनमोल भंडार मौजूद हैं। पठारों की एक और खासियत होती है, क्योंकि इनके किनारे एकदम खड़े होते हैं, इसलिए जब यहाँ से नदियाँ गिरती हैं तो वो शानदार जलप्रपात या वाटरफॉल्स बनाती हैं। भारत में हुंड्रू और जोग जलप्रपात इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। इसके अलावा कई लावा पठारों में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास जैसी खेती के लिए बेहद उपजाऊ मानी जाती है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, रहने योग्य समतल भूमि यानी मैदान, जो हमारे जीवन का असली आधार है। ये जो दूर दूर तक फैले समतल मैदान है ना, ये अचानक से नहीं बन गए। इसके बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब नदियां ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरती हैं, तो वो तेजी से चट्टानों को काटती हैं, फिर अपने साथ उस टूटे हुए मलबे, रेत और गाद को बहा ले आती हैं। जब नदियां घाटियों में पहुंचती हैं, तो वो इस सभी मलबे को वहां जमा करने लगती हैं। बस इसी लगातार जमाव से सदियों में ये विशाल और समतल मैदान बनकर तैयार होते हैं। और क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी इन्हीं मैदानों में क्यों रहती है? क्योंकि ये रहने के लिए सबसे अनुकूल जगहें हैं। नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनी मिट्टी खेती के लिए बेहद उपजाऊ होती है। यहाँ जमीन बिल्कुल सपाट होती है, इसलिए घर बनाना, सड़कें और रेलवे लाइन बिछाना बहुत आसान होता है। यही वजह है कि भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला और समृद्ध इलाका है। आइए अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, मानव संबंध, स्थल रूप और मानव जीवन। अब तक हमने जाना कि धरती के रूप कैसे बनते हैं, लेकिन असल मुद्दा ये है कि इनका हम पर क्या असर पड़ता है। असल में जमीन का आकार हमारी पूरी जीवन शैली तय करता है। पहाड़ों पर जिंदगी सच में बहुत मुश्किल होती है। कड़ी ठंड, खड़ी ढलानी और खेती के लिए जमीन की भारी कमी, वहाँ हर दिन एक संघर्ष है। वहीं दूसरी तरफ मैदानों में जिंदगी काफी आसान है। खेती से लेकर मकान बनाने तक सब कुछ सुविधाजनक होता है। यानी जैसी जमीन वैसी ही वहाँ के लोगों की जीवन शैली। तो आखिर में जरा सोचिए, हम जिस जगह पर आज रह रहे हैं वहाँ का भौगोलिक आकार कैसा है? क्या वो किसी पहाड़ की ठंडी वादियों के करीब है, खनिजों से भरे किसी पठार पर, या फिर इन उपजाऊ समतल मैदानों में? सच तो ये है कि धरती को आकार देने वाली इन पुरानी ताकतों ने बिना हमें बताए हमारे खानपान, हमारी संस्कृति और हमारे रोजमर्रा के अवसरों को पूरी तरह गढ़ दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।